डियर स्टूडेंट, सीयूटी अड्डा में आपका स्वागत है। आपको हम बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं और आज से मैं आप लोगों को डब्ल्यूपीटी पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बेसिकली एक क्रैश कोर्स टाइप का होगा। जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़े हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम बेसिकली एक क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट करेंगे इसमें, जिसमें हम इम्पोर्टेंट थिंकर प्लस उनसे रिलेटेड जितनी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है सबको हम वन बाई वन देखेंगे। और आज का हमारा कोर्स है डब्ल्यूपीटी हम करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली मैं आप लोग को आज 6 थिंकर पढ़ाऊंगा। पहला प्लेटो, सेकेंड अरिस्टोटल, थर्ड मैकियावेली व पहला हॉब्स, सेकेंड लॉक, थर्ड जेएस मिल। तो मेरे वे बच्चे जो पहले से इस चैनल को विजिट कर चुके हैं और वे जो लोग इस पे नए होंगे, प्लीज लास्ट तक बने रहिए। आपका सारा रिवीजन हो जाएगा इस एक वीडियो से, और आप अपने सीयूटी पीजी में अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास अब एक ही मंथ है। तो एक मंथ में जितना मेरे से हो पाएगा मैं आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो। आप कॉपी और पेन लेके बैठे मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप वीडियो है, तो हम थोड़ा तेजी से खत्म करेंगे सिलेबस को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्लेटो। इसका टाइम पीरियड है, मेरे साथ नोट्स करते चलेंगे, 472 से 347 बीसी बिफोर सेंचुरी। लिखेंगे कीवर्ड, हेडिंग डालें कीवर्ड। ये वर्ड कहीं पर दिखे तो आप रिलेट करिएगा, प्लेटो से रिलेटेड है। पहला, ही वॉज द सिटीजन ऑफ एथेंस। ही वॉज द सिटीजन ऑफ एथेंस। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिथ ऑफ मेटल प्लस मिथ ऑफ मेटल। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेरी ऑफ केव प्लस कर करके लिखते चलें। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज इज वर्च्यू प्लस मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स प्लस आइडिया एज अ फॉर्म। थियरी ऑफ आइडिया किसने दिया? दैट इज प्लेटो। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकटर्नल काउंसिल। किसमें दिया था? लॉज। इसका वर्क था लॉज, उसमें नॉकटर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया। उसकी एकेडमी का नाम क्या था जहां वो पढ़ाता था? तो एकेडमी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 367 बीसीई में। जस्टिस, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन हिज वर्क रिपब्लिक। एंड जस्ट इसका पूछता जस्टिस, जस्टिस किससे इन्फ्लुएंस था? तो स्पार्टन वे ऑफ लाइफ से। स्पार्टन वे ऑफ लाइफ से आप लिखते चलें। स्पार्टन वे ऑफ लाइफ। फर्स्ट थिंकर टू यूज डायलेक्टिक मेथड। प्लेटो वाज द फर्स्ट थिंकर। प्लेटो फर्स्ट थिंकर दैट यूज डायलेक्टिक मेथड। अभी मैं बताऊंगा डायलेक्टिक्स क्या होता है, आप लिखते चलें तेजी से। इन हिज राइटिंग, प्लेटो was the first thinker that used dialectic method in his writing. He was the idealistic thinker. Idealistic means utopia. Plus philosopher of king. He gave the concept of philosopher of king. Justice is a duty. For Plato, justice is a duty. And Karl Popper उसे क्रिटिसाइज करता है, प्लेटो एज अ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। प्लेटो एज अ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। कार्ल पॉपर दो लोग को और क्रिटिसाइज करता है, हीगल एंड कार्ल मार्क्स। तीन थिंकर को क्रिटिक ऑफ ओपन सोसाइटी कहता है। आगे लिखें, हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ प्लेटो। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ प्लेटो। पहला वर्क है रिपब्लिक, जिसमें जस्टिस, वर्च्यू एंड इथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है प्लेटो ने। पहला वर्क है रिपब्लिक, जस्टिस, वर्च्यू एंड इथिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है प्लेटो ने। सेकेंड, स्टेटमैन। सेकेंड वर्क है स्टेटमेंट। थर्ड वर्क है लॉज, जिसमें नॉकटर्नल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है। फोर्थ वर्ड है अपॉलजी। एंड फिफ्थ है सिंपोजियम मेटाफिजिक्स ऑफ लव, जिसमें इसने मेटाफिजिक्स ऑफ लव दिया है। सिंपोजियम मेटाफिजिक्स ऑफ लव, मेटाफिजिक्स ऑफ लव। टिमायस, सिक्स वर्ड है टिमायस, स्फीयर ऑफ फिजिक्स। स्फीयर ऑफ फिजिक्स, टिमायस स्फीयर ऑफ फिजिक्स। आगे चलें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो। हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो।
पहला हम देखेंगे थियरी ऑफ जस्टिस। इट वॉज गिवन इन हिज वर्क रिपब्लिक। रिपब्लिक में पहली टाइम प्लेटो थियरी ऑफ जस्टिस की बात करता है, रिपब्लिक। बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मीन्स वाद विवाद, वाद विवाद। तो चार लोगों से इसने डायलेक्टिक्स किया था। सब पहला हेडिंग डाले सिफाइलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैकस, ग्लूकॉन। सिफाइलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमैकस, ग्लूकॉन। हेडिंग डालें। पहला सिफाइलस क्या कहता है? जस्टिस इज अ ड्यू, जस्टिस इज अ ड्यू। पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कस क्या कहता है? पॉलीमार्कस क्या कहता है? जस्टिस, जस्टिस इज बीइंग गुड टू योर फ्रेंड, गुड टू योर फ्रेंड प्लस बैड टू योर एनिमी, बैड टू दियर एनिमी। मतलब अपने दोस्त के साथ दोस्ती का व्यवहार करें और अपने दुश्मन के साथ दुश्मनी का। थ्रेसिमैकस, थ्रेसिमैकस, थ्रेसिमैकस ही वाज अ सोफिस्ट थिंकर। लिखें, ही वाज अ सोफिस्ट थिंकर। सोफिस्ट कौन होते हैं? जो पैसे लेकर एजुकेशन देते हैं, जो पैसे लेकर एजुकेशन देते हैं, सोफिस्ट थिंकर। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर फॉर थ्रेसिमैकस। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। एंड लास्ट में ग्लूकॉन का रिव्यू लिख लें। ग्लूकॉन, जस्टिस द इंटरेस्ट ऑफ वीक, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। ये हो गया आपके चारों थिंकर का व्यू। उसके बाद लिखें प्लेटो का व्यू क्या था? जस्टिस इज अ ड्यूटी। प्लेटो बेसिकली जस्टिस को ड्यूटी की तरह डिफाइन करना चाहता है। एंड ऑल्सो ही डिफाइन जस्टिस इज अ वन मैन वन वर्क वन क्लास। जस्टिस इज अ वन मैन वन वर्क वन क्लास। एंड हिज थियरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन स्पार्टन वे ऑफ लाइफ। याद रखेंगे, स्पार्टन वे ऑफ लाइफ। ये हो गया थियरी ऑफ जस्टिस, खत्म। आगे बढ़े। सेकंड डालें थियरी ऑफ सोल। प्लेटो थियरी ऑफ सोल। बेसिकली प्लेटो के थियरी ऑफ सोल को आप मिथ ऑफ मेटल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें आदमी में 3 कैरेक्टर होता है। हर ह्यूमन में, ह्यूमन बॉडी में 3 कैरेक्टर होता है। जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाया वैसे बना लें। एपेटाइट, पहला जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेटिंग फीचर है। डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग फीचर। एपेटाइट, एपेटाइट मतलब लालच, तो ये प्रोड्यूसर क्लास कहलाएंगे। एंड मेटल ऑफ ब्रॉन्ज, इन्हें मेटल ऑफ ब्रॉन्ज भी आप कह सकते हैं। एंड जिनमें करेज डोमिनेट करेगा, साहस, उसे वॉरियर क्लास कहेंगे। इसे मेटल ऑफ सिल्वर भी कह सकते हैं आप, मेटल ऑफ सिल्वर। एंड थर्ड है रीजन, फिलोसफर किंग, मेटल ऑफ गोल्ड, फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग मेटल ऑफ गोल्ड। ये था थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ सोल। इसे डिवाइड लाइन भी कहते हैं, डिवाइड लाइन। एंड अप्रोचेस, हेडिंग डालें अप्रोचेस। ये 4 टर्मोलॉजी है जो एग्जाम में आती है, आप चारों को समझ ले। पहला इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड के मींस बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप। डिडक्टिव का मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी दो होता है। डिओन्टोलॉजी मींस एज वेल एज एंड शुड बी जस्टिफाइड। इसके थिंकर है गांधी। डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी एंड जस्टिफाई मींस, एंड जस्टिफाइड मींस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया होगा। इंडक्टिव, डिडक्टिव, डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी। इसका थिंकर है मैकियावेली। ये थिंकर का नाम याद रखेंगे आप। इंडक्टिव में आप किसे रख सकते हैं? अरिस्टोटल को। एंड डिडक्टिव में प्लेटो को, प्लेटो को भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थियरी ऑफ सोल, मिथ ऑफ मेटल, डिवाइड लाइन। आगे बढ़े। थियरी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है।
हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन एकेडमिया पे था, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम था उसे एकेडमिया कहते हैं आप। एंड अरिस्टोटल के लाइसियम कहते हैं, अरिस्टोटल के लाइसियम। ये तीन भागों में एजुकेशन को डिवाइड करता है प्लेटो। पहला 0 से 6 ईयर्स, ये फ्री एजुकेशन होगी, फ्री एजुकेशन थ्रू स्टेट। फिर सेकेंड होगा 6 से 18 साल तक स्टेट एजुकेशन देगा और 20 साल पे टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट में जो लोग पास होंगे, 20 साल के टेस्ट में जो पास होंगे वो फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे। जो फेल होंगे वो प्रोड्यूसर क्लास बन जाएंगे गाइस, प्रोड्यूसर क्लास बन जाएंगे। आप लिखते चलें। सेकेंड, जो लोग फेल हुए वो प्रोड्यूसर क्लास के गए, जो पास हुए फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे। अब उसके बाद उन्हें 20 से 30 साल तक एजुकेशन दी जाएगी फिर स्टेट के थ्रू। एंड 35 साल पे इनका टेस्ट होगा। यहां पर जो लोग, फिर क्या होगा, कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती है जब टेस्ट होगा। दो, वी हैव टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज सम पीपल आर पास, कुछ लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग फेल हो जाएंगे। नोट इट, जो फेल होगा वो वॉरियर क्लास बन जाएगा गाइस, वॉरियर क्लास। जो पास होगा वो आपका फर्दर स्टडी के लिए जाएगा। एंड एक मिनट, और जो फर्दर स्टडी के लिए जाएगा उसके बाद आगे देखें। फिर 35 से 50 साल तक स्टेट एजुकेशन देगा। अब इसमें पास फेल का क्राइटेरिया नहीं, ये जो इनको जो पूरा कर लेगा ये फिलोसफर किंग बनेगा, फिलोसफर किंग बनेगा। ऑफ कोर्स इसमें सपोज दैट, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सपोज दैट वी हैव 100 पीपल, स्टेट 100 लोगों को एजुकेशन देता है। पहला टेस्ट जो 20 साल में होगा, इसमें सपोज दैट क्या कैटेगरी निकली, 40 लोग पास किए एंड 60 लोग फेल कर गए, तो ये प्रोड्यूसर क्लास बन जाएंगे। एंड ये जो 40 है वो फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे। अब इन्हें 20 से 35-30 साल तक पढ़ाया जाएगा, फिर 35 पे इनका टेस्ट हेल्ड होगा। इसमें फिर से दो कंडीशन आएगी हमारी 40 में से। सपोज दैट 30 लोग फेल कर गए इस टेस्ट को और 10 लोग पास कर गए। अब इन 10 को फिर से फर्दर स्टडी के लिए स्टेट देगा, फंड करेगा, पैसा देगा। अब इनको 30 से, सॉरी, इनको गाइस 35 से 50 तक पढ़ाया जाएगा। 50 के बाद फिर आपका टेस्ट होगा। इसमें से 10 लोग जो बचे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। उनके बाद टेस्ट में यहाँ पर पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सपोज दैट इसमें से 10 लोगों में से एक इनका कोई राजा चुन लिया जाएगा, उसे फिलोसफर किंग बोलेंगे या फिलोसफर क्वीन बोलेंगे। यही था थ्योरी ऑफ एजुकेशन इसका। आगे चलें। प्लेटो टॉक अबाउट फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन, अभी मैंने बताया सोफिस्ट क्या करते हैं, वो पैसे लेकर एजुकेशन देते हैं, पैसे लेकर एजुकेशन देते हैं। लाइक आजकल जितनी कोचिंग वगैरह चलती हैं उसका एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल। थ्योरी ऑफ आइडिया, हेडिंग डालें थर्ड, थ्योरी ऑफ आइडिया कीवर्ड करके लिख लें, जितना एग्जाम में आता है। एग्जाम पॉइंट से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आइडिया आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल। फॉर प्लेटो आइडिया आर इटर्नल एंड यूनिवर्सल। सेकेंड है थिंग्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, थिंग्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज, थिंग्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज। थर्ड आइडिया इज यूनिवर्सल, आइडिया इज अदर वर्ल्डली, आइडिया इज अदर वर्ल्डली, मतलब दूसरी दुनिया की आइडिया है। आइडिया एक विचार अपना अलग में दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये था थ्योरी ऑफ आइडिया प्लेटो का। आगे बढ़ेंगे हम। प्लेटो कम्युनिज्म, हेडिंग डालें प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिखें। प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को एस्केटिक कम्युनिज्म भी आप कहते हैं। एस्केटिक मीन्स साधुवाद। एंड ये कम्युनिज्म किस पर बेस्ड था गाइस? ये था प्लेटो के स्पार्टन वे ऑफ लाइफ पे। दो चीज प्लेटो की स्पार्टन वे ऑफ लाइफ पे थी, पहला जस्टिस, सेकेंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। एंड
यू हैव टू रिमेंबर, पहला जो थियरी ऑफ कम्युनिज्म है ये दो बेसिस पर बेस्ड है। पहला कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। हम समझेंगे पहले एक लाइन में। पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स एंड प्लेटो। बेसिकली मार्क्स जो है वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, स्टेटलेस प्लस क्लासलेस सोसाइटी की। इन मार्क्स कम्युनिज्म देर इज नो राइट टू पुट प्रॉपर्टी, बट इन प्लेटो कम्युनिज्म, प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को छूट दी गई। इसमें तीन क्लास अभी हमने पिछले पढ़ा है, एक है आपका प्रोड्यूसर क्लास, एक है वॉरियर क्लास, एक है फिलोसफर क्लास। ये दो जो क्लास है इनको प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं है, एंड प्रोड्यूसर क्लास को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। नोट इट, ये एग्जाम में आया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एक एक लाइन में सबको समझे। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ बेसिकली ये कहता है कि जो फिलोसफर क्लास होगा और वॉरियर क्लास होगा ये लोग शादी नहीं करेंगे, बट ये लोग सपोज दैट इसमें कोई लीगल राइट ऑफ मैरिज नहीं है, लीगल राइट ऑफ मैरिज नहीं है, ये बस ना समझे। और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो स्टेट की कस्टडी में चले जाएंगे और स्टेट उनका कहीं ना कहीं पालन पोषण करेगा और फर्दर उन्हें हायर स्टडीज के लिए भेजेगा स्टेट। ये था थ्योरी ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम प्रॉपर्टी का हमने समझ ही लिया। प्रॉपर्टी में तीन लोगों को राइट है, एक लोगों को राइट है प्रॉपर्टी रखने का, पहला है जो प्रोड्यूसर क्लास उसको राइट है, एंड वॉरियर एंड सोल्जर क्लास को, फिलोसफर क्लास को राइट नहीं है। उसके आगे आगे बढ़े, हेडिंग डालें, हेडिंग डालें गाइस। क्रिटिक ऑफ प्लेटो, क्रिटिक ऑफ प्लेटो ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। पहला कार्ल पॉपर, अरिस्टोटल, आर एच क्रासमैन। ये तीन थिंकर को आप याद रखेंगे, कार्ल पॉपर, आर एच क्रासमैन एंड अरिस्टोटल। एंड सपोर्टर में थॉमस लेविंसन, लेविंसन सपोर्टर में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग लिख लें, जैसे रूसो बोलता है रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। एंड मेलियन डायलॉग के बारे में जान लें, स्पार्टन एंड एथेंस के बीच एक डायलॉग हुआ था एंशिएंट ग्रीस में, मेलियन डायलॉग इसे बोलते हैं। ये इस बार आया था सीयूटी पीजी 2024 में आया था। एंड प्लेटो बिलोंग टू सिटी स्टेट दैट इज एथेंस। ये आप इतना जान लेंगे, और कुछ बेसिक्स पॉइंट मैं लिखा रहा हूं आप जान लें। पहला आप लिख लें प्लेटो के बारे में, पहला प्लेटो के बारे में गाइस आप लिख लें, मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। प्लेटो का जो जस्टिस है वो फंक्शनल 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 डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करता है प्लेटो, फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करता है गाइस। ये हो गया प्लेटो। आगे बढ़े आप, आगे बढ़े। अब हेडिंग डालें अरिस्टोटल। अपने सेकंड थिंकर पे हम चल रहे हैं, अरिस्टोटल। इसका टाइम पीरियड था 384 से 322 बीसीई। इसमें की पॉइंट लिखें जो एग्जाम में आपको हिट करे, आप अरिस्टोटल से रिलेट करेंगे। पहला, ही वॉज द सिटीजन ऑफ ग्रीक, एंशियंट ग्रीक। एंड इसकी एकेडमी को क्या बोलते हैं जहां ये पढ़ाता था, लाइसियम। एंड प्लेटो गिव द थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन प्लस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ गवर्नमेंट। अभी हम समझेंगे थियरी ऑफ गवर्नमेंट क्या है। रिपब्लिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्लेटो, रिपब्लिक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे लिखे प्लस करके, डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लेटो यूज्ड इंडक्टिव मेथड इन हिज राइटिंग, प्लेटो यूज्ड इंडक्टिव मेथड इन हिज राइटिंग। इंडक्टिव का मीन मैंने क्या बताया, बॉटम टू टॉप। एंड ही इज ऑल्सो यूटोपिया, यूटोपिक थिंकर इसे भी कहते हैं। ही इज अ एम्पेरिकल थिंकर, ही इज अ एम्पेरिकल थिंकर। एंड ही गave the concept of distributive justice, distributive justice। ही gave the concept of टीलॉस। अगर टीलॉस कहीं पर दिखे आप तो ये सब, टीलॉस का बेसिकली मीन्स होता है रिवॉल्यूशन। एंड ही gave the concept of इडोमोनिया, इडोमोनिया मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस।
एंड ही बिलीव इन मिडल फॉर्म ऑफ लाइफ, मॉडरेट फॉर्म ऑफ लाइफ में अरिस्टोटल बिलीव करता है। एंड थियरी ऑफ काज, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ काजेशन, जिसमें चार, थियरी ऑफ काजेशन में चार पार्ट हैं, आप चारों लिख लें एक जगह करके, जो एग्जाम में आता रहता है। पहला मटेरियल काज, मटेरियल काज, इफिशिएंट काज, फॉर्मल काज, फाइनल काज। ये चार, मटेरियल काज, इफिशिएंट काज, फॉर्मल काज, फाइनल काज। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। ऑल्सो प्लस में लिखें, स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। प्लेटो सपोर्टेड स्लेवरी, स्लेवरी को ये सपोर्ट करता है प्लेटो। हेडिंग डालें कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, प्लेटो का सिटीजनशिप हम समझेंगे। पहले तो ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट देता है, ऑर्गेनिक एंड इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ स्टेट ये देता है, हेडिंग में लिख लें कहीं प्लस करके, ऑर्गेनिक प्लस इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सिटीजनशिप या स्टेट। आप बस इसमें इतना जाने सिटीजनशिप में किसको सिटीजनशिप का राइट नहीं देता अरिस्टोटल। पहला ओल्ड मैन, चाइल्ड, फॉरेनर जिसे एलियन आप कहते हैं, अगर फॉरेनर यहाँ एलियन दिखा रहेगा तो आप याद रखेंगे, एंड वीमेन। ये चार लोग ऐसे हैं जिनको सिटीजन का राइट नहीं है। आगे बढ़े, प्लेटो के कुछ की कोट लिख लें जो एग्जाम में आते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। एंड एक दूसरा कोट लिखें, वन हु लिव विदाउट स्टेट आइदर बी अ बीस्ट और गॉड। ये हो गया। ही इग्नोर्ड वीमेन इन इक्वलिटी, वीमेन इक्वलिटी को ये इग्नोर करता है अरिस्टोटल। साइबाइन इसके बारे में कहता है क्या, अरिस्टोटल आइडियल स्टेट ऑलवेज सेकंड बेस्ट ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल आइडियल स्टेट ऑलवेज सेकंड बेस्ट ऑफ प्लेटो, ये साइबाइन साहब इसके बारे में कहते हैं। आप आगे बढ़ेंगे अब। इसके बाद इसका की वर्क लिखें, इंपॉर्टेंट राइटिंग प्लेटो की। पहला पॉलिटिक्स, सेकंड है निकोमियन एथिक्स, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इडोमोनिया दिया इसने, कॉन्सेप्ट ऑफ इडोमोनिया। एंड पॉलिटिक्स में रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है अरिस्टोटल ने, रिवॉल्यूशन का। एंड रिटोरिक इसका थर्ड वर्क है। एंड फोर्थ वर्क है इडोमोनियन एथिक्स। एंड फिफ्थ वर्क है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। आगे बढ़े, अब वन बाय वन चलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेडिंग डालें, थियरी ऑफ फॉर्म या गवर्नमेंट, थियरी ऑफ फॉर्म या गवर्नमेंट। बस ऐसे ही एक फ्लो चार्ट आप बना लें, इससे आपके एग्जाम में 100% है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए आप कर ले जाएंगे। एक तरफ हेडिंग डाल के लिखते हैं, चलें। पहला रूल ऑफ वन, सेकेंड रूल ऑफ फ्यू, थर्ड रूल ऑफ मेनी। पहले में कैसे लिखेंगे इसको समझते चलेंगे। इफ गवर्नमेंट वर्क रूल ऑफ वन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, अगर एक लोगों का शासन है सभी लोगों के लिए तो उसे कहेंगे मोनार्की, इसे ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है। अगर सेकेंड कंडीशन बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, इसको बोलेंगे ट्रिनी। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, रूल ऑफ वन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू। यहां पर अब मैं लिख दे रहा हूं, रूल ऑफ वन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू। इसका परवर्टेड, बैड का परवर्टेड फॉर्म ऑफ, मोनार्की का परवर्टेड फॉर्म ऑफ ट्रिनी। दोनों की डिफिनेशन आप समझें, ये मैचिंग में आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ वन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अगर होगा, एक पर्सन का रूल अगर पूरे सोसाइटी के लिए होगा तो उसे मोनार्की आप बोलेंगे। अगर एक पर्सन का रूल कुछ लोगों के लिए होगा तो उसे ट्रिनी बोलेंगे। सेकंड आएंगे आप, रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस पीपल, रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस पीपल, रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस पीपल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, उसे बोलेगा ऑलिगार्की, ऑलिगार्की।
उसे बोलेगा अरिस्टोटल ऑलिगार्की, सॉरी इसे बोलेगा अरिस्टोक्रेसी। एक मिनट, अब चेंज कर लीजिए, आगे पीछे हो गया। रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस पीपल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, उसे बोलेगा अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। एंड रूल ऑफ फॉर फ्यू वर्चुअस पीपल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू, इसे बोलेगा ऑलिगार्की। तो बेसिकली आप एक लाइन में समझे, अरिस्टोक्रेटी का परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलिगार्की होता है। थर्ड, रूल ऑफ मेनी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल अगर है और ये गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे बोलेगा पॉलिटिक्स अरिस्टोटल। याद रखिएगा, फॉर अरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड पॉलिटी का उल्टा क्या होगा, या परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे आप डिफाइन करेंगे, रूल ऑफ मेनी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू, ये होगा डेमोक्रेसी। सेकेंड हेडिंग डालें, थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन। थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन किसमें दिया है, पॉलिटिक्स में। एक लाइन में समझे, जितना एग्जाम में आता आपके। स्मॉल चेंज टर्म्ड एज अ रिवॉल्यूशन, फॉर अरिस्टोटल रिवॉल्यूशन की क्या डिफिनेशन है, स्मॉल चेंज टर्म्ड एज अ रिवॉल्यूशन। फॉर मार्क्स, मार्क्स एंड अरिस्टोटल का डिफरेंस पूछेगा। मार्क्स के लिए होल चेंज एज अ रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट चेंज रिवॉल्यूशनरी मार्क्स है। एंड अरिस्टोटल फॉलो मिडल पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन, मिडल पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन। दैट्स व्हाई ही सेड स्मॉल चेंज इज अ रिवॉल्यूशन, स्मॉल चेंज इज अ रिवॉल्यूशन। इतना तीन चीज आप रिवॉल्यूशन के बारे में याद रखेंगे, पॉलिटिक्स, स्मॉल चेंज एंड रिवॉल्यूशन, मिडिल पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन। एंड मार्क्स क्या कहता है, होल चेंज रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी कहीं ना कहीं मार्क्स है। आगे बढ़े, थियरी ऑफ सिटीजनशिप। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, हु विल बी द सिटीजन ऑफ स्टेट, इसकी डिफिनेशन होगी वन हु कंट्रीब्यूटेड फॉर द स्टेट, वन हु कंट्रीब्यूटेड फॉर द स्टेट। एंड ऑल्सो ही वुड हैव अ प्रॉपर्टी क्लास, उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वन हु कंट्रीब्यूटेड फॉर द अफेयर ऑफ स्टेट, फॉर द अफेयर प्लस वर्किंग ऑफ स्टेट। लाइक आप आज के समय में अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लें तो आईएएस आईपीएस प्लस इनके पास प्रॉपर्टी हो तो ये लोग सिटीजन माने जाएंगे। और किनको सिटीजन नहीं है, उनको सिटीजन राइट नहीं है, ये चार पांच लोग हैं। पहला ओल्ड मैन, सेकंड चाइल्ड, थर्ड मैड पागल आदमी, एंड फोर्थ एलियन, एंड फिफ्थ हमारा है वीमेन। वीमेन को भी सिटीजन राइट नहीं दिया है अरिस्टोटल। एंड आगे बढ़े, आगे बढ़े, थियरी ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर, वेल्थ एंड रिवार्ड, ऑनर, वेल्थ एंड रिवार्ड। आगे लिखें, जस्टिस इज अ रिट्रीब्यूटिव, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का बेसिकली मतलब होता है बदले, बदले की भावना। सपोज दैट एक पर्सन यक्स है, उसके दो भाई हैं ए एंड बी, आप थर्ड पार्टी सी हैं, आप इसके एक भाई को किल कर दिए, मार दिए ए को। अब ये अगर एबल नहीं है आपको मारने में तो यहां से स्टेट आना चाहिए। स्टेट आपको ये जो इसका, इसको आपको पनिश करेगा इसके बिहाफ पे, क्योंकि आपने इसके भाई को मारा है। तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कहेगा, बदलेगा। स्टेट भी आपके एक भाई को किल करेगा या आपको मारेगा, जितना आपने इसे पनिश किया है उतना स्टेट भी आपको पनिश करेगा। इसे ही बोलते हैं रिट्रीब्यूटिव ऑफ जस्टिस। थियरी ऑफ जस्टिस ये हो गया अरिस्टोटल का थियरी ऑफ जस्टिस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। थियरी ऑफ स्लेवरी, हेडिंग डालें थियरी ऑफ स्लेवरी। मैन आर टू टाइप, हेडिंग डालें मैन आर टू टाइप। पहला तो कन्वेंशनल, जो स्लेव होगा वो दो टाइप होगा। पहला होगा, सॉरी, स्लेव दो टाइप होगा।
पहला होगा कन्वेंशनल स्लेव, सेकंड होगा नेचुरल स्लेव। कन्वेंशनल स्लेव होगा वार ऑफ प्रिजनर, जो वार में बंदी बनाए गए हों, ये इन्हें स्लेव स्टेट नहीं बना सकता, ये स्लेव नहीं माने जाएंगे एज पर अरिस्टोटल थियरी ऑफ स्लेवरी। एंड सेकंड नेचुरल स्लेव, जिनमें लैक ऑफ रीजन है, लैक ऑफ रीजन है, इसे मासेस भी कहते हैं, जिनमें रीजन की कमी होती है उसे मासेस कहते हैं, इन्हें स्लेवरी स्लेव होंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। हु सेड स्लेवरी इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन? दैट इज अरिस्टोटल। आगे बढ़े। हाउ जस्टिफाई स्लेवरी? अरिस्टोटल स्लेवरी को कैसे जस्टिफाई करता है? तो 3-4 रीजन देता है, आप लिख लें, एग्जाम में आ सकता है। पहला, गुड फॉर स्टेट, सेकेंड गुड फॉर स्लेवरी, ये गुड फॉर स्लेव, एंड थर्ड गुड फॉर मास्टर। वाई गुड फॉर मास्टर? अगर मैं आप हमसे पूछे वाई, तो वाई का एक ही उत्तर है कि अगर मास्टर के पास स्लेव रहेंगे तो मास्टर के पास फ्री टाइम रहेगा। सपोज दैट आपके पास अगर आपका घर का काम कोई करे तो आपके पास पूरा 24 घंटा रहेगा पढ़ने के लिए। उसी प्रकार मास्टर का सारा घर के कामों काज ये स्लेव करते हैं, मास्टर के पास फ्री टाइम होगा तभी ये मास्टर जाके स्टेट में मास्टर स्टेट में जाके सर्व करेंगे। दैट्स वाई ही जस्टिफाई स्लेवरी। एंड नोट करके लिख लें, हीगल एंड अरिस्टोटल गिव द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट। एंड एक चीज और लिख लें, मार्क्स वाज द फर्स्ट थिंकर दैट इग्नोर अरिस्टोटल, मार्क्स वाज द फर्स्ट थिंकर दैट इग्नोर अरिस्टोटल, आता है एग्जाम में। एंड 4 काजेज ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने बताया था, फॉर्मल काज, इफिशिएंट काज, फाइनल काज, फॉर्मल काज, इफिशिएंट काज, फाइनल काज, ये था 4 काजेज ऑफ काजेस। आगे बढ़े। मैकियावेली, हेडिंग डालें मैकियावेली। अपने 2 थिंकर प्लेटो एंड अरिस्टोटल का रिवीजन कर चुके हैं, यह पढ़ा दिया मैंने आपको जितना एग्जाम में आता है। अब इसको अच्छे से नोट्स बना के चलें। आपके डब्ल्यूपीटी के मेरे गारंटी है, आप 12 में से अगर 12 क्वेश्चन आता है तो 10 से 12 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर अच्छे से आप पढ़ के जा रहे हैं। कीवर्ड लिखें, हेडिंग डालें कीवर्ड। सबसे पहले, ही यूज्ड इंडक्टिव मेथड इन हिज राइटिंग, इंडक्टिव मेथड, फादर ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, ही वॉज एंटी चर्च, वह एंटी चर्च है, नॉट रिलीजन, वह चर्च के विरोध में है ना कि रिलीजन के विरोध में। इंपॉर्टेंट है, इसको आप बारीकी से समझिएगा गाइस। अभी मैं बताता हूँ कैसे है। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल मोरालिटी, लायन एंड फॉक्स, ही टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल मोरालिटी, जिसमें उसने आदमी को 2 भागों में डिवाइड किया, लायन एंड फॉक्स। लायन मीन्स ब्रेव एंड फॉक्स मीन्स चालाक, कनिंग जिसे आप कहते हैं। एंड ही सपोर्टेड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हेडिंग डालें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चर्च इज अ डिग्रेडेशन ऑफ इटली, church is a degradation of Italy, and he was the and he was and he was the citizen of Florence, फ्लोरेंस ये कहाँ है? इटली में, आ सकता है एग्जाम में। एंड कुछ चीज लिख लें, कुछ थिंकर इसको कोट करते हैं, उसके बारे में आप लिख लें, कोट इस पे लिख लें, कोट लिख लें। लास्की क्या कहता है? नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। लास्की यूज्ड टू से मैकियावेली इज नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड, लास्की कहता है। एंड ऑल्सो एक चीज और कहता है, चाइल्ड ऑफ रेनेसा, चाइल्ड ऑफ रेनेसा, चाइल्ड ऑफ रेनेसा। सेकेंड, लियो स्ट्रॉस, टीचर ऑफ इविल, मैकियावेली इज द टीचर ऑफ इविल। सॉरी, ये नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड सैबाइन कहता है, ये सैबाइन कहता है, आप इसको सुधार लीजिएगा। एंड चाइल्ड ऑफ रेनेसा ये लास्की कहता है। नैरोली डेटेड, नैरोली लोकेटेड। एंड एक चीज और लिख लें, जो मैकियावेली का प्रिंस है वो बेस्ड ऑन सीजर बुर्जुआ, मैकियावेली प्रिंस बेस्ड ऑन सीजर
बोर्जुआ। एंड आगे लिखने ही सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स। पॉलिटिक्स को इथिक्स प्लस रिलीजन से फर्स्ट टाइम किसने सेपरेट किया, तो दैट इज मैकियावेली। एंड ही यूज टू टेलियोलॉजिकल मेथड। टेलियोलॉजिकल मेथड अभी मैं बताऊंगा क्या है टेलियोलॉजिकल। ही वॉज अगेंस्ट मशीनरी। ही वॉज अगेन मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन समझ रहे, भाड़े के सैनिक, भाड़े के सैनिक। ही सपोर्टेड सिटीजन्स आर्मी, मतलब स्टेट की अपनी खुद की आर्मी होनी चाहिए। एंड जस्टिफाई मीन्स अगर पहली टाइम किसने दिया तो दैट इज मैकियावेली। एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड एक्सपेंशनिस्ट व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आगे लिखें इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मैकियावेली। पहला द आर्ट ऑफ वॉर 1521। सेकेंड वर्क है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1525। थर्ड वर्क है डिस्कोर्स ऑन लिवी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया ये 1531। एंड फोर्थ वर्क है द प्रिंस, इंपॉर्टेंट, इसमें दो कॉन्सेप्ट दिया, मोनार्की एंड सेकेंड स्टेट क्राफ्ट। मोनार्की एंड स्टेट क्राफ्ट। तो चार बुक आपको याद रखनी है, द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्स ऑन लिवी, द प्रिंस। द प्रिंस, द प्रिंस में दो कॉन्सेप्ट, मोनार्की प्लस स्टेट क्राफ्ट। ये हो गया। आगे एक दो चीज और लिख लें। मैकियावेली को मैं लिखें अकॉर्डिंग टू मैकियावेली मैन कैन इजिली फॉरगेट हिज फैट। मैन कैन इजिली फॉरगेट हिज फैट। मैन कैन इजिली फॉरगेट हिज फैट बट नॉट हिज वाइफ एंड प्रॉपर्टी। बेसिकली एक लाइन में इसका मतलब हुआ कि मैकियावेली कहता है आदमी अपने भाग्य जो उसके फैट में लिखा है वो भूल सकता है, लेकिन अगर आप उससे उसकी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार करेंगे या उसकी वाइफ को आप उससे छीनेंगे या उसकी प्रॉपर्टी को आप छीनेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। मैन कैन इजिली फॉरगेट हिज फादर्स लाइफ, सॉरी फादर्स लाइफ है ये फादर्स लाइफ है, मतलब आदमी अपने पिता की हत्या को या मृत्यु को जल्दी भूल जाता है, ना कि अपनी वाइफ और प्रॉपर्टी को। आगे लिखें कीवर्ड में ही वॉज द थिंकर ऑफ मेथोडोलॉजिस्ट ह्यूमनिस्ट। मेथोडोलॉजिस्ट ह्यूमनिस्ट। मेथोडोलॉजी ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है सेंटर ऑफ फिलॉसफी जो होगा वो ह्यूमन होगा। सेंटर ऑफ फिलॉसफी इसका क्या होगा, ह्यूमन होगा, उससे बोलते हैं मेथोडोलॉजिस्ट ह्यूमनिस्ट। एंड ही ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल इगोइज्म, लिखते चले एग्जाम में आता है यूनिवर्सल इगोइज्म। ही वॉज द थिंकर ऑफ बुर्जुआ क्लास। आगे लिखें ही वॉज द थिंकर ऑफ बुर्जुआ क्लास। क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, बुर्जुआ क्लास का मतलब क्लास ऑफ प्रॉपर्टी। एंड ही ऑल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजन डी एटार्ड। फर्स्ट टाइम रेजन डी एटार्ड, रेजन डी एटार्ट। एंड ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी, मैंने ऊपर लिखाया था। एंड ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी मीन्स एंड जस्टिफाई मीन्स। आगे लिखें इसका कॉन्सेप्ट देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी। बेसिकली प्रिंस जो है उसके पास मैकियावेली कहता है दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, पहला वो लायन की तरह ब्रेव हो और दूसरा फॉक्स की तरह कनिंग हो। इतना जाने आपके पीवाईक्यू बन जाएंगे एग्जाम में। आगे चलें एक दो चीज और लिख लें। मैकियावेली कहता है प्रिंस टू बी एथिकल इन हिज पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ। प्रिंस शुड बी एथिकल इन पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ but not in public life, but not in public life। इसका मतलब क्या हुआ, जो राजा है उसे अपनी पर्सनल जिंदगी में वो इथिकल हो सकता है, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो
जब पब्लिक लाइफ में आएगा, जब सोसाइटी में आएगा, तो ये जरूरी नहीं वो इथिकल है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन राजा के सामने आएंगी कि उसे वो चाह के भी इथिकल नहीं रह पाएगा। एंड ऑल्सो ऐड करें, प्रिंस शुड बी कोल्ड ब्लडेड माइंड। प्रिंस शुड बी कोल्ड ब्लडेड माइंड। प्रिंस शुड बी कोल्ड ब्लडेड माइंड। एंड ऑल्सो ही वॉज द थिंकर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। फर्स्ट थिंकर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास कौन था? मैकियावेली गाइस, नॉट लॉक्स, नॉट हॉब्स, नॉट रूसो। एंड ऑन रिलीजन, रिलीजन पे मैकियावेली का व्यू देख लें। ही वॉज एंटी चर्च, वो चर्च के अगेंस्ट में था। ही सपोर्टेड रिलीजन, सपोर्ट करता है रिलीजन को। एंड जो किंग और प्रिंसेस, एंड ही आल्सो यूज्ड टू सेड प्रिंस शुड यूज रिलीजन इन प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट या पब्लिक लाइफ। ये रिलीजन के बारे में इसका व्यू है। एंड ही वाज अगेंस्ट अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। ही रिपब्लिकन, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गाइस। एंड ही आल्सो नोन एज इल्यूसिव थिंकर, इल्यूसिव थिंकर। आगे बढ़े। एंड ही सपोर्टेड एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट। एंड वार पे इसका व्यू देख लें। पहला तो ये मार्सिनरी, जो भाड़े के जो आर्मी मैन होते हैं, वो इसके विरोध में है। ये सिटीजन्स आर्मी को सपोर्ट करता है। ये एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। एंड जस्टिफाई मीन्स की बात करता है। मैन कैन नॉट फॉरगेट लाइफ, वाइफ, अपनी वाइफ को आदमी नहीं भूल सकता। एंड प्रॉपर्टी को नहीं भूल सकता है। ही ऑलवेज सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। जब फर्स्ट टाइम किसी ने किया था, तो दैट इज मैकियावेली। आगे चलें। एंड इसका एक क्रिटिक है, बस नाम याद कर लें, आप जानते रहिएगा, वोलिन स्किनर, वोलिन स्किनर, ये है इसका क्रिटिक। आगे बढ़े। आ जाइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डालें सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम 3 थिंकर को बेसिकली आज पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे जो और बचे आपके थिंकर हैं। हॉब्स सबसे पहले देखेंगे, फिर लॉक्स, फिर थॉमस, फिर रूसो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें हॉब्स, थॉमस हॉब्स, कीवर्ड करके लिखें। ही वाज अ रियलिस्ट थिंकर, he supported absolute sovereignty, absolute sovereignty. He gave the 19 article of peace, and he gave a famous statement, fear and I were born together। मतलब जो फियर है और हॉब्स खुद दोनों साथ साथ पैदा हुए हैं। एंड he was the first thinker that ignore, he was the first thinker that ignore, ये प्लेटो की इग्नोर करता है। एक मिनट इसको पेंडिंग में करिएगा, फिर मैं इसको बताता हूं। एंड he was the first thinker that propounded natural law, natural law। He gave the concept of state absolutism, state absolutism प्लस करके लिखते थे रिजल्टिव कंपोजिट मेथड, रिजल्टिव कंपोजिट मेथड, रिजल्टिव कंपोजिट मेथड, रिजल्टिव कंपोजिट मेथड। ये किससे लिया था? ये गैलीलियो से लिया था, गैलीलियो से। फॉर ऑफ एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ मोशन, एवरीथिंग इज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। एंड हॉब्स वाज अ मैटेरियलिस्टिक थिंकर। आगे पहले लिखें ये स्टेट ऑफ नेचर, फॉर हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, बुर्टिस एंड शॉर्ट, सॉलिटरी, नास्टी, बुर्टिस, शॉर्ट एंड पुअर।
एंड ही रोट अ फेमस वर्क लेवियाथन। लेवियाथन इररिवोकेबल लेवियाथन। स्टेट आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्ट। लेवियाथन अभी मैं बताऊंगा सोशल कंट्रैक्ट क्या होता है। तो एंड ही गेव द फेलिसिटी डिजायर नेवर एंड। फेलिसिटी का मतलब होता है डिजायर नेवर एंड। एंड इसको मिटा के कुछ और लिखते चलिए मेरे साथ, लिखते चलें हॉब्स के बारे में। हॉब्स वॉज द मेटेरियलिस्टिक थिंकर। materialistic thinker, plus he was the first thinker of utilitarianism, and he was the first thinker that said all human beings are same. All human beings are same. He gave the importance of passion over reason. जो हॉब्स के लिए जो पैशन है आदमी का, जो मन है, वो उसके रीजन एंड लॉजिक से बढ़कर है। अगर आप इसे एक लाइन में लिखना चाहे, पैशन इज ग्रेटर देन रीजन, ऐसे करके लिख ले, आप बोलेंगे नहीं। ही गेव द मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ स्टेट। एंड फॉर हॉब्स स्टेट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्ट। लिखते चले, स्टेट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड प्लस कंट्रैक्ट इज इररिवोकेबल। जो सोशल कंट्रैक्ट ऑफ हॉब्स है वो इररिवोकेबल है, जिसे तोड़ा ना जा सके। इररिवोकेबल का मीन्स जिसे तोड़ा ना जा सके। एंड हॉब्स का स्टेटमेंट लिख लें, हॉब्स का पहले वर्क लिख लें, यहीं पर लिखते चलें। पहले इसको पूरा ही कर लेते हैं हम, आगे लिखें। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन, ये हॉब्स कहता है। माइट इज राइट। माइट इज राइट। एंड एक चीज और लिख लें, लिबर्टी इज वेयर। हॉब्स के लिए लिबर्टी इज वेयर, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। लॉ इज साइलेंट। एंड हॉब्स गिव द नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी। नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी। एंड हॉब्स गिव द concept of monistic theory of sovereignty. Monistic theory of sovereignty. आई थिंक इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। आगे बढ़े, इसका वर्क लिख लें। डी कारपोर 1640, डी साइव 1642, एलिमेंट ऑफ लॉ 1650, लेवियाथन 1651, बीहेमोथ 1670। जो डी कारपोर ये बॉडी पे लिखा है, ऑन बॉडी, एंड जो डी साइव है ये ऑन माइंड है। ऐसे आप करके लिख लें। डी कारपोर 1640, डी साइव 1642, एलिमेंट ऑफ लॉ 1650, लेवियाथन 1651, बीहेमोथ 1670। आगे बढ़े गाइस। हॉब्स वाज द इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर। एब्सोल्यूटिज्म हॉब्स में दिखेगा, प्लस इंडिविजुअलिज्म दिखेगा। ये कीवर्ड आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़े। हॉब्स सोशल कंट्रैक्ट, हेडिंग डालें हॉब्स व्यू ऑन सोशल कंट्रैक्ट। पहला स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स का कैसा था, ये था सॉलिटरी, नास्टी, पुअर, ब्रूटिस एंड शॉर्ट। ये स्टेट ऑफ नेचर था। जो हॉब्स का वो कंट्रैक्ट कैसा है, वो है परपेचुअल है, निरंतर चलेगा, एंड इरिवोकेबल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। परपेचुअल एंड इरिवोकेबल।
एंड तीसरी चीज याद रखिएगा, स्टेट इज नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट लॉक के लिए जो है वो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। एंड ह्यूमन लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर सॉलिटरी पुअर नास्टी एंड ब्रूटिस एंड सॉर्ट, ये मैंने बताया अभी। ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। वी वॉन लिबर्टी, वी वॉन लिबर्टी, वी वॉन लिबर्टी, बेसिकली इसमें क्या बात करता है हॉब्स, एक लाइन लिख लें। हॉब्स गिव द नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, एंड ही सेड लिबर्टी इज वेयर, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, लॉ इज साइलेंट, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। एंड थर्ड लिख लें, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक बाय सैंक्शन, जॉन ऑस्टिन, ये ऑस्टिन कहता है, आता रहता है। एंड जो हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या स्टेट जो है वो प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है। ही वॉज अ इंग्लिश थिंकर एंड फॉर हॉब्स all individual should surrender his right एंड रिवॉल्यूशन, हॉब्स के लिए रिवॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है, हॉब्स रिवॉल्यूशन का ओनली एक बार आदमी को राइट देता है जब उसकी थ्रेट ऑफ लाइफ हो। हॉब्स गिव अ वेरी मिनिमम पेस ऑफ रिवॉल्यूशन, वेरी मिनिमम पेस ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे बोलता है थ्रेट ऑफ लाइट, जब लाइफ होगा जब तभी आप रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, थ्रेट ऑफ लाइफ। आगे बढ़े, जॉन लॉक, सेकेंड थिंकर डालें जॉन लॉक, जॉन लॉक कीवर्ड लिखें, फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ही गिव द नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट जिसमें तीन आते हैं, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट थियरी, लॉक को कॉन्सेंट थियरी के लिए जाना जाता है। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ तबुला रासा, ह्यूमन माइंड इज स्लेट, तबुला रासा मीन्स ऑन टॉलरेशन, अगर कहीं ऑन टॉलरेशन दिखे तो लॉक होगा 100%। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ही सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्लस ही सपोर्टेड लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। हेडिंग डाले नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट ऑफ लॉक, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तीन चीजें रटिएगा, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सिट कंसेंट, कॉन्सेंट थियरी ऑफ स्टेट किसने दिया तो दैट इज लॉक, टैक्सिट कॉन्सेंट, टैक्सिट कॉन्सेंट। लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी, सेकेंड लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी। एंड फॉर लॉक थर्ड, पीपुल should have right to revolution, if state unable to protect natural light they can revolution, तो वे रिवोल्यूशन कर सकते हैं। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। पहला वर्क है लेटर ऑन टॉलरेशन 1689, सेकेंड है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट 1690, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लॉक का। इसमें दो लोगों को ये क्रिटिसाइज करता है बेसिकली, पहला फिल्मर का पैट्रियार्का को एंड सेकेंड हॉब्स के लेवियाथन को। एंड ही रिजेक्टेड एब्सोल्यूट सॉवरेन, जो हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देता है, लॉक इसे रिजेक्ट कर देता है। एंड थर्ड वर्क है, सेकेंड वर्क है इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये 1690 में। एंड थर्ड है टू लेटर ऑन टॉलरेशन, ये 1692 में। एंड फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन, ये भी 1692 में। एंड लास्ट वन फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलाइन, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलाइन, ये 1692 में।
1692 में। लॉक के बारे में कुछ और चीज लिख लें। ही वॉज द फर्स्ट थिंकर दैट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर पॉपुलर सॉवरेनिटी प्लस सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी आगे लेंगे। आगे बढ़े। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग डालें। लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ह्यूमन नेचर इन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? ह्यूमन नेचर इज पीसफुल, सोशल एंड पॉलिटिकल। ह्यूमन नेचर इज पीसफुल था और इसका जो स्टेट ऑफ नेचर है ये सोशल एंड पॉलिटिकल है। सोशल एंड पॉलिटिकल है। एंड स्टेट इज अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट इज अ पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट। एंड मैन हैज राइट टू रिवॉल्यूशन। आदमी के पास राइट टू रिवॉल्यूशन अगर नेचुरल राइट उसका हनन होता है। क्या है नेचुरल राइट? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ मैन, पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन। पहला तो पॉजिटिव व्यू ऑफ मैन है। मैन हैज गुड गॉड गिफ्टेड सेंस। लॉक के बारे में एक चीज और जान दिएगा, ये रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू पैशन। रीजन इज ग्रेटर देन पैशन। हॉब्स में क्या था? पैशन इज ग्रेटर देन रीजन। एंड ही सीक्स प्लेजर अवॉइड पेन। ही सीक्स प्लेजर अवॉइड पेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेशनलिटी। मतलब रीजन की बेस पे आप प्लेजर को चाहेंगे और पेन को अवॉइड करेंगे। ही वॉज अ रेशनल थिंकर। ही गave द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मॉडर्न टाइम में फादर ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रैमसी है अपना। ही gave द टू टाइप ऑफ कॉन्सेंट। ऐसे लिख लें, टू टाइप ऑफ कॉन्सेंट। पहला डायरेक्ट कॉन्सेंट एंड सेकंड है इनडायरेक्ट कॉन्सेंट। अब ये क्या होता है इसको बताने लोगों को बहुत टाइम हो जाएगा, आप लिखते चले बस। एंड ही gave द लिबरल थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन। लिबरल थियरी ऑफ रिवॉल्यूशन गाइस। And he supported representative form of government. Representative form of government, इसका मतलब होता है मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज और लिख लें, इधर स्पेस है। अकॉर्डिंग टू लॉक, सिविल सोसाइटी इज नॉट अ नेचुरल बट कंट्रेक्चुअल। सिविल सोसाइटी इज नॉट नेचुरल बट कॉन्ट्रेक्चुअल। बट कॉन्ट्रेक्चुअल, ये हो गया। फिर हेडिंग डालें, स्टेट ऑफ नेचर। पॉलिटिकल एंड सोशल है। स्टेट ऑफ नेचर में स्टेटलेसनेस की स्थिति कभी भी हैपन हो सकती है। एंड ईच इंडिविजुअल पोजेस नेचुरल राइट। पहला लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्टेट ऑफ नेचर जो लॉक का है वो पीस है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है। जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर था वो इसका अपोजिट था, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट था। जबकि इसका पीसफुल है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ है इसमें। आगे हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो स्टेट है वो पार्टी है, एज अ पार्टी है, जबकि हॉब्स में स्टेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था। ये माइनर डिफरेंस आप याद रखिएगा, ये सब पूछता है एग्जाम में। एंड लॉक्स गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव। एंड फॉर लॉक ही सपोर्टेड स्लेवरी। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा है। लॉक ऑल्सो सपोर्टेड स्लेवरी। एंड ही गेव द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब उसे छीना नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। एंड लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट कोड लिख लें। नथिंग वाज मेड बाय गॉड टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय। मतलब आज इस गॉड के द्वारा कुछ भी नष्ट एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बनाया गया है। ही गेव द फर्स्ट टाइम सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पहली बार लॉक ने दिया था। नेचुरल राइट थियरी, लेबर थियरी ऑफ प्रॉपर्टी दिया है, ऊपर हमने बताया है।
And according to C.B. Macpherson gave the concept of possessive individualism, जिसमें वो लॉक को कहता है, लॉक को possessive individualism कहता है। एंड लॉक के बारे में कुछ और चीजें लिखें, मिटा दे रहा हूं मैं ये सब। लॉक सपोर्टेड मिनिमल स्टेट, he supported slavery, he gave the concept of night मिनिमल स्टेट का मतलब होता है नाइट वॉचमैन स्टेट, ऐसे भी पूछ सकता है, नाइट वॉचमैन स्टेट को ये सपोर्ट करता है लॉक। लॉक का कॉन्सेंट पे क्या व्यू है, ऑन कॉन्सेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट होगा, टैक्सिट कॉन्सेंट का व्यू ये दिया है। कॉन्सेंट थियरी ऑफ लॉक क्या, कॉन्सेंट बेस्ड स्टेट होगा, टैक्सिट कॉन्सेंट होगा इसमें। लॉक व्यू ऑन लॉ, लॉ पे लॉक का क्या व्यू है, ऑन लॉ। लॉ इज, पहले तो ये नेचुरल लॉ का ट्रेडिशन ये दिया है, नेचुरल लॉ को कॉन्सेप्ट दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉक, नो लॉ मीन्स नो लिबर्टी, याद रखिएगा गाइस, ऐसे पूछ लेता कोट देके। एंड अकॉर्डिंग टू हॉब्स, दोनों का साथ में लिख लें, अकॉर्डिंग टू हॉब्स लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट। एंड थर्ड लिख लें, द एम ऑफ लॉ या एंड ऑफ लॉ इज नॉट एबोलिश्ड और रिस्ट्रेंट, इज नॉट एबोलिश और रिस्ट्रेंट, मतलब जो लॉ का अंत है वो किसी चीज को बाधा करना नहीं है, बट प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम, बट प्रिजर्व एंड इन लार्ज फ्रीडम, बट प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम। एंड ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज और लिख लें, सिविल सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ये मानता है, एंड रिफ्यूज निगेटिव व्यू ऑफ हॉब्स, एंड ही आल्सो नोन अपोलोजिस्ट ऑफ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। इसका इन्फ्लुएंस किसके किसके लोगों पर पड़ा या किन दो सिविलाइजेशन पर पड़ा, पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये कब हुआ था, 1789, एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस लॉक से प्रभावित है, याद रखिएगा गाइस। एंड सीबी मैकफरसन इसके बारे में कहता है, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लिबरलिज्म, सीबी मैकफरसन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। एंड अकॉर्डिंग टू लॉक, मैन हैज पावर टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी या टू प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, एंड द एम ऑफ लॉ इज इनलार्ज द फ्रीडम, अभी मैंने बताया द एम ऑफ लॉ इज इनलार्ज में बढ़ाना, फ्रीडम को बढ़ाना लॉ का एम होना चाहिए। अब थर्ड एंड लास्ट थिंकर पे हम आ चुके हैं अपने, काफी लेट नाइट में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। अगर आपको ये पसंद आएगा इनिशिएटिव तो सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों में को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो लोग नीडी हैं उनकी मदद हो पाए। हम स्टार्ट करते हैं रूसो का टाइम पीरियड देख लें, 1712 से 1788, 1778। रूसो के कुछ इंपॉर्टेंट कोट हैं जो बहुत एग्जाम में आते हैं। पहला, रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, ये प्लेटो का रिपब्लिक के बारे में कहता है, रिपब्लिक इज द बेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। सेकेंड, पहला लिखें कोट, ये सब कोट हैं, नेचर नेवर डिसीव्स अस, इट इज वी हु डिसीव्स आवरसेल्फ, नेचर नेवर डिसीव्स अस, इट इज वी हु डिसीव्स आवरसेल्फ, पहला। इट वाज, सेकेंड है कोट, इट वाज आयरन एंड कॉर्न, आयरन मीन्स फेरस आपका एंड कॉर्न मीन्स हसिया, इट वाज आयरन एंड कॉर्न विच फर्स्ट सिविलाइज्ड मेन एंड ruined ह्यूमैनिटी। मतलब बेसिकली रूसो ये कहना चाह रहा है कि लोहे के आविष्कार से पहले ये तो आदमी को सिविलाइज किया, फिर ह्यूमैनिटी को एंड कर दिया। थर्ड है, नो मैन हैज एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर हिज फेलो मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता रहता है। एंड फोर्थ है, फोर्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट राइट
Obedience is due only legitimate power. Force does not constitute right. Obedience is due only legitimate power. And third एक important है, philosopher never killed any priest. Philosopher never killed any priest. Priest means साधु संत या पुजारी या जो लोग बिलीव करते हैं धार्मिक लोग. एंड बट priest killed many philosopher. Important guys. आगे बढ़े. अब कीवर्ड लिखें. रूसो के इसी में से कीवर्ड अगर आपको याद है आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाएंगे, मेरा मानना है. पहले लिखे कॉन्सेप्ट ऑफ विल, प्लस प्लस करके लिखते चले. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. ही सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. ही वाज द थिंकर ऑफ रोमांटिसिज्म. ही वाज अगेंस्ट द सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में मॉडर्निटी. ही वाज अगेंस्ट द मॉडर्निटी. ही वाज अगेंस्ट द रीजन. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नोबल सेवेज. He gave the natural and conventional equality. Natural and conventional equality. He was a critic of property, and he used to say forced to be free. Man has to be forced to be free. ये important है. Father of French Revolution. He also known as father of French Revolution. He was a thinker of positive liberty. ही सपोर्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट राइट की बात करता है. ही वाज अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लॉक के अगेंस्ट में ये है. एंड ही यूज्ड टू से इंग्लिश वाज ओनली फ्री ड्यूरिंग इलेक्शन. इंग्लिश वाज ओनली फ्री ड्यूरिंग इलेक्शन, मतलब हर 5 साल में जब अंग्रेजों के यहाँ चुनाव होता है तभी वे फ्री होते हैं. ही वाज अ रोमांटिक एंड यूटोपिया. He was a romantic and utopia. And एक और कोट है, man is born to be free but everywhere he is in chain. But everywhere he is in chain. आगे लिखें. He did not supported consent theory of state. He did not supported consent. लॉक के अगेंस्ट ये है consent theory of state. He gave the concept of popular sovereignty. पॉपुलर सॉवरेनिटी को पहली बार कितने अच्छे से प्रभावित किया तो रूसो. एंड जनरल विल जो इसका है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित किया? स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है गाइस, ये रूसो से प्रभावित है, याद रखिएगा आप. एंड यूएस जो है वो लॉक से प्रभावित है. आगे चले. इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ रूसो. पहला डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट 1750. सेकेंड डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755. थर्ड डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758. फोर्थ सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762. फिफ्थ इमाइल 1762. ऑन एजुकेशन. इमाइल जो इसका वर्क ये एजुकेशन पे है. इसको क्रिटिसाइज कौन करता है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. इमाइल को क्रिटिसाइज करती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. एंड लास्ट वन द कॉन्फेशन, रूसो की ऑटोबायोग्राफी, ये 1770s के दौरान लिखा है. ये 6-7 वर्क हैं, आप रूसो की याद कर लीजिएगा, लिख लें आप एक बार. डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑन इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल एंड कॉन्फेशन, ऑटोबायोग्राफी. इमाइल एजुकेशन है, इमाइल को मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्रिटिसाइज करती है. ये वर्क हो गया रूसो का. आगे हम बढ़े. कॉन्सेप्ट ऑफ विल. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल विल, रियल विल एंड फीचर ऑफ जनरल विल. जान लें, जनरल विल को ये डिफाइन करता है सम ऑफ रियल विल, ग्रुप विल, कॉमन गुड. कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी होगी और कन्वेंशनल इक्वालिटी होगी. कन्वेंशनल इक्वालिटी जो बाय द एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग आएगी, जैसे नोबेलिटी, वेल्थ. एंड जो नेचुरल इनइक्वालिटी जो नेचर के थ्रू प्राप्त होगी, जैसे एज आदमी बूढ़ा है या मैड है या बहरा, इस टाइप की इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में क्रिएट होती है उसे नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं. बस इतना जाने कि नेचुरल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो दैट इज आपका रूसो. लास्ट में
रूसो किसे किसे क्रिटिसाइज करता है, सारी एक जगह लिख लें। पहला सिविलाइजेशन, सेकेंड रीजन, थर्ड लॉजिक, फोर्थ प्रॉपर्टी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नॉट सपोर्टेड वीमेन एजुकेशन, रिच मैन के अगेंस्ट में आयरन एंड कॉर्न को क्रिटिसाइज करता है, प्लस ही डिड नॉट सपोर्टेड कॉन्सेंट थियरी एंड लोके नोट करके पॉपुलर सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू द गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव। जो पॉपुलर सॉवरेनिटी जो होगी वो आदमी के पास रहेगी, वो किसी को दी नहीं जाएगी। एंड लास्ट कोट से हम खत्म करेंगे अपने आज की क्लास को। मैन हैज टू बी फोर्स टू बी फ्री, मैन हैज टू बी फोर्स टू बी फ्री। ये रहा आज का हमारा क्लास गाइस। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड। और आप अगर आज हमने 6 थिंकर कर लिए हैं, कल भी मैं 6 थिंकर आपके करा दूंगा, आपका WPT खत्म। और इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। आप PYQ देखिएगा, आपको खुद एहसास होगा। अगर आएगा भी तो 2-4 क्वेश्चन आएगा, वो टफ रहेगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर जो ईमानदारी से कर लेगा, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, उनसे 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो गाइस अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, और सबको बताएं जो बच्चे नीडी हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। गुड बाय, अलविदा।